दोस्तों आज हम बताने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसे कोई अपना विलेन तो कोई अपना हीरो मानता है। दोस्तों यह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसकी वजह से कई बड़े देश लड़ने वाले थे। ये कोई छोटे मोटे देश नहीं थे, इनमें थे अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन जैसे बड़े नाम। तो दोस्तों है ना ये एक इंटरनेशनल आदमी। दोस्तों ये बंदा हैकिंग करता है जिसकी वजह से बहुत से बड़े बड़े देश और लोग परेशान हो गए हैं। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, इसने दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका तक की नींद हराम कर रखी थी। आइए आपको ले चलते हैं कहां से इस आदमी की स्टोरी स्टार्ट होती है और यह क्या कारनामे करके दिखाता है। दोस्तों इसका नाम है जूलियन असांजे और ये 1971 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। यानी कि दोस्तों आज ये पूरे 50 साल का हो गया है। बचपन में फैमिली प्रॉब्लम के कारण इसकी पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन यह मैथ और फिजिक्स में बहुत ही इंटेलिजेंट था। दोस्तों यह बस 15-16 साल का था जब इसकी मां ने पहली बार इसको कंप्यूटर ला कर दिया। दोस्तों इसने 16 साल की एज में ही ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से इसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से दोस्तों इसको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन माइनर होने की वजह से इसको जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये बंदा उस वक्त हैकिंग जानता था जब वर्ल्ड वाइड वेब भी नहीं बना था। तो है ना दोस्तों एक खतरनाक आदमी। अपने इसी शौक के चलते इसने सोच लिया था कि जो लोग करप्शन करते हैं यह उन लोगों का भांडा फोड़ देगा। शुरुआत में दोस्तों इसने कई ऐसे कंप्यूटर हैक किए जिनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जिससे कई बड़े बड़े आदमियों को परेशानियां होने लगी क्योंकि इसने उनके भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। दोस्तों इसने अमीर आदमियों के खिलाफ ही नहीं, बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ ऐसे कुछ पेपर पब्लिश किए जिससे उनको बहुत ही परेशानी हुई। दोस्तों यह बंदा किसी से डरता नहीं था, जैसे कि हम जैसे लोग बड़े आदमियों से इतने परेशान हैं और उनसे डरते हैं, लेकिन इस बंदे ने तो दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ ही पेपर पब्लिश करके ये बता दिया कि यह किसी से खौफ खाने वाला नहीं है। दोस्तों 2006 में इसने विकीलीक्स के नाम से एक वेबसाइट बनाई जहां पर ये सब पेपर पब्लिश किया करता था। दोस्तों आपको बताते चलते हैं कि 2007 और 2008 के बीच में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और वहां पर तिब्बती लोगों को मार रहा था। इसने चीन के खिलाफ वे पेपर इकट्ठे किए जो उसके गुनाही के सबूत देते थे। ये देशों की कंप्यूटर सिक्योरिटी को तोड़कर उनके महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पब्लिश करते हैं, जिससे उनकी सभी हरकतों का पता चल जाता है। इसी वक्त दोस्तों इसने बहुत सी सरकारों के खिलाफ पेपर पब्लिश किए, जिससे बहुत ही बड़े बड़े आदमियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे। इस कारण बहुत से बड़े बड़े लोग इसके खिलाफ भी हो गए थे, और अगर कुछ इसके खिलाफ हो गए थे तो कुछ इसके साथ भी आ गए थे। दोस्तों ये बंदा अपने आप को इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट कहता है, जैसे भारत में तहलका न्यूज है। ये इन्वेस्टिगेशन करके बड़े बड़े आदमियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब इसने 2010 में अमेरिका के खिलाफ पेपर पब्लिश कर दिए। इसने बताया कि अमेरिका ने इराक और कई और जगह पर बम गिराकर कम से कम 66,000 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों इसने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की सिक्योरिटी को तोड़कर वहां से ये दस्तावेज चुराए थे और पब्लिश कर दिए थे। इसकी वजह से अमेरिका इसके खिलाफ हो गया, लेकिन अमेरिका इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके बाद अमेरिका ने स्वीडन का सहारा लेकर जूलियन असांजे के खिलाफ कई केस लगा दिए, जिसकी वजह से स्वीडन की पुलिस इसके पीछे पड़ गई थी। जिस टाइम दोस्तों स्वीडन की पुलिस इसको पकड़ने पहुंची, यह उस समय ब्रिटेन में था। स्वीडन की पुलिस ने ब्रिटेन से कहा कि आप हमको इस आदमी को पकड़ कर देंगे, लेकिन शुरुआत में ब्रिटेन नहीं माना। बाद में ब्रिटेन को अमेरिका के दबाव के कारण इसको उन्हें सौंपने के लिए हामी भरनी पड़ी। जब दोस्तों ब्रिटेन की पुलिस इसको पकड़ने के लिए पहुंची तो यह भागकर इक्वाडोर की एम्बेसी में जा पहुंचा। तो अब आएगा दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब यह इक्वाडोर की एम्बेसी में पहुंचा तो वहां पर ब्रिटेन की पुलिस अंदर नहीं जा सकती थी। तो है ना दोस्तों ये इंटरेस्टिंग बात कि ब्रिटेन की पुलिस एम्बेसी के अंदर नहीं घुस सकती और ये अंदर से बाहर आने वाला था नहीं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एम्बेसी के बारे में। जैसे दोस्तों आज दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी है, तो एम्बेसी के अंदर वही रूल और रेगुलेशन लागू हो गए जो अमेरिका में लागू होते हैं। भारत की पुलिस उस एम्बेसी के अंदर नहीं घुस सकती। दोस्तों ऐसा माना जाता है एम्बेसी के खिलाफ कुछ कदम उठाना उस देश के खिलाफ कदम उठाने के जैसा है। तो दोस्तों ब्रिटेन में जो इक्वाडोर की एम्बेसी थी यह वहां घुस गया था। दोस्तों कमाल की बात तो ये थी कि इसने इसी में 6 साल 9 महीने और 24 दिन बिताए। दोस्तों बताते चलते हैं कि यह एम्बेसी कोई बहुत ही बड़ी नहीं थी, यह बस 400 से 500 स्क्वायर फुट में थी। दोस्तों आम लोगों का घर ही 500 से 600 स्क्वायर फीट में होता है, तो सोचिए इसने कैसे वहां पर 6-7 साल बिताए। उस एम्बेसी में बैठे बैठे ही इक्वाडोर ने इसे अपने वहां की नागरिकता भी दे दी, क्योंकि इक्वाडोर ने इसको अपने दिल के साथ लगा लिया था। दोस्तों इक्वाडोर ने इसके लिए अमेरिका के खिलाफ भी जाने को तैयार हो गया था।
दोस्तों अब आपको ले चलती है 2016 में, जब अमेरिका के चुनाव में इसने अपने दम पर चुनाव के नतीजे बदल दिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हेनरी क्लिंटन आमने सामने थे। वैसे तो हेनरी क्लिंटन के चुनाव में जीतने के चांस ज्यादा थे, लेकिन इसने चुनाव से ठीक पहले 1,500 से लेकर 4,000 के लगभग हेनरी क्लिंटन के प्राइवेट मेल पब्लिक कर दिए, जिस कारण वहां पर हेनरी क्लिंटन के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल तैयार हो गया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हेनरी क्लिंटन एक अच्छी कैंडिडेट नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद आपको पता ही है, उन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसका धन्यवाद भी दिया। दोस्तों इक्वाडोर की एम्बेसी में बैठे बैठे इसे इक्वाडोर की नागरिकता तो मिल ही गई थी, साथ ही जो महिला वकील इससे मिलने आती थी, इससे उसको प्यार हो गया और इन्होंने शादी भी कर ली। तो दोस्तों है ना ये पूरा फिल्मी आदमी, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इससे किसी के साथ भी ज्यादा दिन रिश्ते अच्छे नहीं रहते। दोस्तों जिस देश इक्वाडोर ने इसको पनाह दी थी, इसने उसी देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार के पेपर पब्लिश कर दिए। इसने बताया कि यह बहुत ही फ्रॉड आदमी है और इसने वहां पर बहुत ही करप्शन किया है। लेकिन इसके बाद जूलियन असांजे ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने अपना रुख इसके खिलाफ कर दिया। इसके बाद इसको इक्वाडोर की एम्बेसी से बाहर निकाल दिया गया और ब्रिटिश के पुलिस ने इसको पकड़ लिया। दोस्तों आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में जिस जेल के अंदर ये बंद था, उसके बाहर लोगों ने प्रदर्शन भी किए। लोगों का मानना था कि जूलियन असांजे को छोड़ा जाए, क्योंकि यह बहुत ही सही काम करता है। जूलियन असांजे का मानना है कि जो भी काम हो रहा है वह पब्लिक के सामने होना चाहिए और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह करप्शन करके आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। दोस्तों इसको दुनिया के बहुत से देशों ने सम्मानित भी किया है और कुछ लोगों का मानना है कि यह तो नोबेल प्राइज का अधिकारी है। तो अब यह ब्रिटेन के जेल में बंद है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है इसके साथ आगे क्या होगा और कैसा लगा आपको ये जानकारी जानकर? धन्यवाद।